हेलो सभी न्यू स्टूडेंट्स का। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड जोन पर। तो आज से हम एक नई डेरिवेशन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आसान भाषा में आपके क्लास 12 फिजिक्स के डेरिवेशन को समझेंगे। उनके प्रॉपर नोट्स यहाँ पर आपको हैंड रिटन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इस नोट्स का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही हम पूरे क्लास 12 फिजिक्स के छोटे छोटे वीडियो में डेरिवेशन को समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी जो धारा का प्रवाह होता है, उसको यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। इस डेरिवेशन में हम रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको हम यहाँ पर फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को, कि कैसे कंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो एक्चुअली फ्लो करता है, और कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, इन द absence of any potential difference, free electron move randomly in all direction। यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस अब्सेंस होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली सारी डायरेक्शन में जो है वो मूव करते रहते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन राइट साइड में जाते हैं और कुछ लेफ्ट साइड में जाते हैं और कुछ ऊपर नीचे की तरफ ट्रेवल करते हैं। लेकिन जब नेट चार्ज जीरो हो जाता है और एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाती है, तब क्या होता है आइए हम समझते हैं। कि जब पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं टुवर्ड हाई पोटेंशियल। वही कहलाती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसा कि हमने देखा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अब्सेंट था, तो अब्सेंट होने के टाइम पे जो आपके इलेक्ट्रॉन थे वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। लेकिन जब हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर ऐड किया, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, तब इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर टू हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं टुवर्ड हाई पोटेंशियल। जैसे कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे हैं, वो कहलाती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। तो रिलैक्सेशन टाइम होता है टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन। तो जो दो सक्सेसिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन के बीच में जो टाइम होता है, जो गैप होता है, उससे हम यहाँ पर जो है वो रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, और इसे हम टाउ से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डेरिवेशन की तरफ। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि मोशन की इक्वेशन होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो मोशन की इक्वेशन का यहाँ पर हमने जो है वो प्रयोग किया है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलिजन करने के बाद फिर रैंडम मोशन स्टार्ट करता है। तो जब वो रैंडम मोशन स्टार्ट करता है, इसीलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो जीरो के बराबर होती है। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर जो इसकी इनिशियल वैल्यू होगी वेलोसिटी की, वो जीरो के बराबर होगी। टाइम की जगह हम यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम टाउ का प्रयोग करेंगे, और वेलोसिटी जो होगी यहाँ पर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो वैल्यू क्या निकल के आ गई, ए टाउ यहाँ पर हमारी पहली इक्वेशन आ गई। फिर यहाँ पर अगर हम यूज करें आपके फोर्स का, यानी न्यूटन के सेकेंड लॉ का, पहले हमने क्या किया, मोशन की इक्वेशन का प्रयोग किया। अब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ का। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर फोर्स लगाते हैं, तो आपको पता है कि एफ जो होता है वो क्यू ई के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पर दोनों वैल्यू रख देते हैं। चार्ज क्या है, चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर रख दिया। यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आएगी माइनस ई ई बाय एम। अब हम क्या करेंगे कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है सेकेंड इक्वेशन की, उसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद हमारी फाइनल वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी, जो कि होगी माइनस ई ई टाउ बाय एम। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आप देख रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर डाउट होगा कि ये नेगेटिव साइन क्यों आया। तो ये जो नेगेटिव साइन है वो शो करता है कि जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। यानी वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ट्रेवल करेंगे, कभी भी एक सिमिलर डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करेंगे। तो ये था आपका पहला डेरिवेशन, जिसमें हमने देखा कि रिलैक्सेशन टाइम और एवरेज वेलोसिटी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ पर ये सेकंड डेरिवेशन है।
इसे भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि पिछले जो आपका डेरिवेशन था उसमें हमारा ये फाइनल एक्सप्रेशन था, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू थी वो माइनस ई ई टाउ बाई एम निकल के यहाँ पर हमारे पास आई थी। अब हम यहाँ पर एक एज्यूम करेंगे। एज्यूम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम n को एज्यूम करेंगे जो कि होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसके पीछे की कारण बात करें कि जो मान लो कि कंडक्टर है और कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यहाँ पर a है, उसकी लेंथ जो है वो l है और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसे हम यहाँ पर n से डिनोट कर रहे हैं, n से। n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि हमने यहाँ पर एज्यूम किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर से। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू में लेंथ। इसका यहाँ पर हम फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम की क्या वैल्यू है, एरिया इंटू लेंथ। ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फिर हम यहाँ पर जो है वो टोटल चार्ज निकालेंगे। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो आपके पास टोटल चार्ज की जो वैल्यू है वो माइनस ई एन ए एल निकल के आ जाएगी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो चार्ज अपॉन टाइम के बराबर होता है। चार्ज की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद माइनस ई एन यहाँ पर आ जाएगा। एल अपॉन टी आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होता है। लेंथ अपॉन में टाइम जो होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है। उसे यहाँ पर हम जो है वो पुट कर देंगे। पुट करने के बाद फाइनल जो आपका एक्सप्रेशन है वो माइनस ई एन ए वी डी निकल के आ जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसा कि हमने पिछले एक्सप्रेशन में भी देखा था कि जो वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। उसी प्रकार जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर जो है वो आपका ट्रेवल करेगा या फ्लो करेगा। तो ये थे यहाँ पर आपके दो डेरिवेशन, जिसमें हमने सबसे पहले समझा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, मैकेनिज्म क्या होता है चार्ज के फ्लो करने का। उसके बाद यहाँ पर हमने समझा कि कैसे आप लोग जो है वो निकाल सकते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो के जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको हेल्पफुल और डेरिवेशन की वीडियो की सीरीज को अगर हम कंटिन्यू रखें तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट डेरिवेशन वीडियो में। थैंक यू सो मच।